हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्ज़ाम विंग्स। सो आज हम स्टैटिक जीके का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 2 पार्ट और बनाए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। एंड ये थर्ड पार्ट है हमारा, जिसमें हम डैम्स एंड रिवर्स करेंगे और इसमें हम देखेंगे ट्रिक्स के साथ कैसे याद करें, बिकॉज ये चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो बोलते हैं बहुत लोग कि याद कैसे करें, तो मैंने इसमें ट्रिक्स भी बताई हैं, आप उसके हिसाब से भी देख सकते हो। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी अगर आपको ट्रिक बनानी है तो आप वैसे भी बना सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो पहला जो हमारा है उत्तर प्रदेश, हम उसके देखेंगे डैम्स एंड रिवर्स। तो इसमें है परिचा डैम जो है बेतवा रिवर के ऊपर, रिहाना डैम जो है रिहान रिवर के ऊपर, गोविंद बल्लभ पंत डैम जो है रिहान डैम के ऊपर, एंड ढोली गंगा जो है गंगा रिवर के ऊपर। तो आपको ये याद तो करनी है, ठीक है। एंड जो ये येलो पार्ट में मैंने दिया हुआ है वो एक्चुअली वो मोस्टली एग्जाम्स में आती है, मतलब वो बार बार रिपीट होती है एग्जाम्स में, इसलिए मैंने उसको हाईलाइट कर दिया येलो कलर से, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब जो येलो वाली है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको याद करनी ही करनी है। उसको आप एक बार माइंड में बिठा लोगे, 1-2 बार और देख लोगे वीडियो तो अपने आप याद हो जाएगा। बाकी मैंने इसकी मतलब मोस्टली इंपॉर्टेंट डैम ही दी है। सो अब ट्रिक देखते हैं। यूपी में परी बेटा गोविंद के साथ आनंद और सोनू से मिली, फिर सब दाल चावल गंगा किनारे खाने गए। अब यूपी से आपको याद आएगा कि यूपी के हम पढ़ रहे हैं। तो परी बेटा, पहले देखो परिचा और बेतवा, तो परी बेटा उससे हो जाएगा परी और बेटा, गोविंद के साथ आनंद, गोविंद मतलब गोविंद बल्लभ पंत, रिहान आनंद मतलब रिहान और सोनू। तो रिहान डैम भी रिहान और सोनू में है और गोविंद वाली भी वो रिहान में है, तो दोनों एक साथ लिख दिए। से मिली फिर सब दाल चावल गंगा, दाल चावल मतलब धौली और गंगा मतलब उसकी रिवर है जो उसके ऊपर बना हुआ है, धौली गंगा किनारे खाने का। तो इसकी ट्रिक है, आप एक बार देख लोगे। यूपी में परी बेटा गोविंद के साथ आनंद और सोनू से मिली, फिर दाल चावल गंगा किनारे खाने गए। एक बार पढ़ लोगे आपको अपने आप याद हो जाएगा। बाकी ये जो येलो वाली है वो आपको याद करनी है, ठीक है। सो नेक्स्ट है तेलंगाना। तेलंगाना में कुछ है इंपॉर्टेंट वाली, वो देख लेते हैं। जैसे निज़ाम सागर जो कि मंजीरा रिवर के ऊपर है, राधानगरी डैम जो कि भोगावती रिवर के ऊपर है, और नागार्जुना सागर कृष्णा रिवर के ऊपर है। ये जो नागार्जुना सागर है, मतलब ये तीनों इंपॉर्टेंट है जो भी मैंने येलो से मार्क करी हुई है। ये जो नागार्जुना वाली है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आती है एग्ज़ाम्स में, तो आपको ये याद कर लेनी है। एंड जो नागार्जुना सागर है वो एक लार्जेस्ट डैम भी है तेलंगाना का, टॉप 5 में आती हैं, तो इसको लार्जेस्ट डैम भी बोलते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाती है हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको एक बार इसको याद करनी है। सो नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है सोमशिला जिसकी जो रिवर पेनार के ऊपर है, और श्रीशैलम जो कृष्णा रिवर के ऊपर है। तो आंध्र प्रदेश की और भी हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट वन है जो एग्ज़ाम्स में आती हैं, तो मैंने इसको सेलेक्ट करके इसको लिख दिया है इसमें। तो आप येलो वाली जो है वो इंपॉर्टेंट है, श्रीशैलम कृष्णा रिवर के ऊपर जो है, आप इसको ऐसे याद कर लीजिए। नहीं तो ट्रिक भी मैंने दी है, समोसा खा के पेन लेके श्री साई और कृष्णा मिले। समोसा से आप याद कर सकते हो सोमाशिला, खा के पेन, समोसा खा के पेन, ऐसे याद है। समोसा सोमाशिला पेन मतलब पेनार, लेके श्री साई से श्रीशैलम और कृष्णा से मिले, मतलब श्रीशैलम और कृष्णा रिवर के ऊपर, ऐसे याद कर। समोसा खा के पेन लेके श्री साई और कृष्णा मिले, आप ऐसे याद कर सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग ट्रिक बना सकते हो, बनाने। अगर मेरी ट्रिक अच्छी लगे तो आप इसको भी याद कर सकते हो, बहुत ईजी है ये। अगर एक बार देखोगे 2 बार देखोगे अपने आप याद हो जाएगी। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है तमिलनाडु। मैतूर जो कावेरी रिवर के ऊपर है, और परुंचैनी डैम जो कि पैरालायर के रिवर के ऊपर है, और वैगई जो वैगई रिवर के ऊपर ही है। तो जो मैतूर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। तो आप उसको एक बार देख लीजिए, 3 ही डैम इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आते हैं एग्जाम्स में, तो आप इसको देख लीजिएगा एक और बार। नेक्स्ट है गुजरात में है युकई तप्ती रिवर के ऊपर है, जो धरई साबरमती के रिवर के ऊपर है, धंतीवाड़ा बनस के ऊपर है, और कदाना मही के ऊपर है। तो जो येलो वाली है वो आपको देख लेनी है एक बार, युकई तप्ती धंतीवाड़ा बनस। तो इसकी ट्रिक देखते हैं। युकप्ती ढाबा पे कड़ी खा के माही के दांत सड़ गए, थोड़ी वो गए हैं तो थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। तो युकप्ती से आप देख लो, युकई और तप्ती इन दोनों को मिला के तो युकप्ती बनता है, युकई और तप्ती, ठीक है। युकप्ती ढाबा पे क्या है, ढरोई और साबा, तो ऐसे मैंने ढाबा धरोई साबा साबरमती ऐसे याद कर सकते हो। ढाबा पे कड़ी खा के माही, कड़ी से कैसे कड़ाना और माही, कड़ाना माही, कड़ी खा के माही के दांत सड़ गए, दांत से आप दंतीवाड़ा और बानस रिवर के ऊपर है जो। तो आपको ऐसे याद कर लेनी है। एक और बार ट्रिक देख लेना, छोटी हैं वो अपने आप याद हो जाएंगे आपको। नेक्स्ट है कर्नाटका में है कुछ डैम जो इंपॉर्टेंट वाली है वो मैंने मार्क कर रखी है, तो आप देख लेना एक बार।
जैसे तुंगाभद्रा रिवर के ऊपर है, अलामती कृष्णा रिवर के ऊपर है, एंड कृष्णा राजा सागर कावेरी रिवर के ऊपर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डैम हैं जो कर्नाटका में आती हैं और एग्ज़ाम्स में भी पूछ लेते हैं कर्नाटका वगैरह की, तो देख लेना। जो तुंगाभद्रा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आती है हर बार एग्ज़ाम्स में, तो एक बार आप देख लेना दोबारा। जो येलो वाली मार्क है वो आप देखते रहना, बाकी आप एक बार बाकी सबको नज़र मार लेना ताकि आपको थोड़ा बहुत याद रहे और एग्ज़ाम्स में आराम से क्लिक कर जाए, ठीक है। नेक्स्ट है केरला में है कुछ जैसे इडुक्की पेरियार, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है इडुक्की वाली, और परम्बिकुलम जो परम्बिकुलम रिवर के ऊपर ही है, वालायार जो वालायार के ऊपर ही है, और नैयर जो नैयर रिवर के ऊपर ही है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डैम है, अगर इसका नाम देखो सेम टू सेम उसी रिवर के ऊपर है, तो आप ये जल्दी से भी याद कर सकते हो। जैसे प्राविकुलम रिवर के ऊपर ही है, वालायार जो उसी के ऊपर है, और नैयर जो नैयर के ऊपर ही है, तो आप ऐसे डायरेक्टली याद करें। बाकी ये इडुक्की है जो पेरियार, बाकी आप खुद पीची, कुंदला और बलमपुर ये तो देख लेनी है एक बार बस, बाकी जो येलो वाली वो आपको बार बार देख लें तो याद हो जाएगी वो। नेक्स्ट है उड़ीसा में है इंद्रावती डैम जो इंद्रावती रिवर के ऊपर ही है, जलापुर जो मचकुंड के रिवर के ऊपर है, और हीराकुंड जो महानदी के रिवर के ऊपर है। तो इसमें ट्रिक है हीरा महा जल में इंद्रावती से मिला। अब देखो ट्रिक कितनी ईजी, 2 लाइन में है, सिर्फ 2 लाइन में नहीं, 1 लाइन में बोल सकते हैं, हीरा महा जल में इंद्रावती से मिला। कितनी ईजी ट्रिक है, आप तुरंत याद कर सकते हो। एक बार से याद नहीं होगा, दोबारा देखोगे अपने आप याद हो जाएगी, ना आपको अलग से याद करनी पड़ेगी और ना कहीं और जाना पड़ेगा, एक ही वीडियो में आपको सब मिल रहा है। तो इसमें आप कैसे याद करो, हीरा महा, अब हीराकुंड और महानदी हो गया, हीरा महा जल में, जैसे जलपुट और मचकुंड, मतलब जल और में मचकुंड, ऐसे में कर सकते हो। इंद्रावती से मिला, अब इंद्रावती भी डैम है और रिवर भी डैम है, तो इंद्रावती डायरेक्ट एक ही लिख दिया, इंद्रावती से मिला, तो ऐसे डायरेक्ट ले आ सकते हो। और जो हीराकुंड है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि लार्जेस्ट डैम में आता है, टॉप 5 में से लार्जेस्ट डैम में ये आता है हीराकुंड जो महानदी के ऊपर है, तो आप ऐसे डायरेक्टली याद कर लेना, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में है पंडो बीच एंड भकरा नंगल जो सतलुज रिवर के ऊपर है, नाथपा चक्री जो सतलुज रिवर के ऊपर है, और चमेरा जो रवि रिवर के ऊपर है। तो आपको देख लेनी है भाखरा नंगल सतलुज के ऊपर, 2 तो सतलुज के ऊपर ही है, नाथपा और भाखरा जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और चमेरा जो रवि के ऊपर है, आप ऐसे डायरेक्टली आ सकते हो। और जो ये भाखरा है नंगल जो सतलुज जो लार्जेस्ट डैम में भी आता है, तो ये तो आपको करनी है याद, डायरेक्टली याद हो जाएगी। आप देख लेना जो 2 रिवर है वो सतलुज के ऊपर है और चमेरा जो रवि के ऊपर है, ऐसे डायरेक्टली याद कर लेना, हो जाएगा अपने आप। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में है कुछ डैम्स एंड रिवर्स, तो इसमें है कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कोयना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आती है एग्जाम्स में, तो इसको याद कर लेना, जो कोयना रिवर के ऊपर ही है, और जयकवरी डैम और गंगापुर डैम ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जो गोदावरी रिवर के ऊपर है जो कि, तो ये दोनों आपको याद कर लेने, बाकी आपको देख लेनी है और भी डैम है, ठीक है। तो नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में आती हैं बरगी जो नर्मदा रिवर के ऊपर है, बनसागर जो सोने रिवर के ऊपर है, और गांधी सागर जो चंबल के ऊपर है। अब इसमें मैंने ट्रिक भी दी है, जैसे बरगी नर्म बन सोने गांधी चंबल, अब ऐसे आगे बरगी नर्म बन सोने गांधी चंबल, तो बर से बरना हो जाएगा, बरगी नर्म से हो जाएगा बरगी और नर्मदा, बन सोने मतलब बनसागर और सोने गांधी भी कर सकते हो, सोने गांधी जो भी है, सोने और गांधी चंबल, गांधी सागर और चंबल, इसमें सारी हो गई, अब सारी याद कर ली एक ही बार में। बरगी मतलब बरना बरगी, नर्मदा, बन सागर सोने, और गांधी सागर चंबल, बस ऐसे डायरेक्टली याद कर लेना, तो और इम्पोर्टेंट, और बाकी मैंने सारी इंपॉर्टेंट वाली में भी आपको ट्रिक दे दी है, तो ऐसे डायरेक्टली याद कर लेना, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में वैसे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको देख लेना एक बार, जैसे बगलिहार चेनाब रिवर के ऊपर है, दमकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाली इंपॉर्टेंट है, ये दोनों देख लेना क्योंकि ये मतलब आ जाती है कभी कभार एग्जाम्स में। तो दमकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो इंदस रिवर के ऊपर है, और यूरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो झीलम रिवर के ऊपर है। यूरी वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना यूरी वाली को, ये आती है एग्जाम्स में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाली दोनों, ठीक है। सो नेक्स्ट है उत्तराखंड में दोनों इंपॉर्टेंट है, तहरी जो भागीरथी रिवर के ऊपर है, और धौली गंगा अभी हमने पहले धौली गंगा एक और पढ़ी थी, तो ये धौली गंगा दूसरी है, तो आप थोड़ा देख लेना इसको, ठीक है, जो धौली गंगा रिवर के ऊपर ही है। और जो तहरी डैम है वो लार्जेस्ट डैम में आता है, तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि जो लार्जेस्ट डैम है वो तो आपको करनी है याद, क्योंकि वो आती हैं, क्योंकि टॉप 5 में आते हैं, तो होगा ही वो, मतलब इंपॉर्टेंट बनता ही हमारे लिए। बाकी इसमें 2 ही हैं इंपॉर्टेंट 1,
तहरी जो भागीरथी के ऊपर और धौली गंगा, तो ये डायरेक्टली याद हो जाएगा आपको, तो ऐसे याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड में इंपॉर्टेंट है तीनों की तीनों, मैथोन जो बराकर रिवर के ऊपर है, चंदिल जो स्वर्ण रेखा के रिवर के ऊपर है, और पंचे जो दामोदर रिवर के ऊपर है। इसमें ट्रिक मैंने दी है, देख लेना एक बार। मरकर चांद को स्वर्णा पंच धाम की। मरकर मतलब मैथोन और बरकर को मिला के मरकर हो गया। चांद को मतलब चांदिल, चांद से चांदिल को स्वर्णा, स्वर्णा से स्वर्ण रेखा, और 5 धाम मतलब पंचेत दामोदर की। मतलब मरकर चांद को मारकर, मतलब ऐसे स्वर्णा 5 की धाम की, मतलब स्वर्णा ने 5 की धाम की, ऐसे याद कर सकते हो डायरेक्ट। बाकी आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी ट्रिक बनानी है वो बना सकते हो। मैंने ये मतलब नॉर्मली बना के दिए तो आपको उससे भी याद हो जाएगी। देख लेना, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। एक बार ट्रिक को भी देख लेना, एक दो बार और देख लेना, याद हो जाएगी। सो यही है आज के लिए हमारा जो भी है, सारी इंपॉर्टेंट मैंने डैम और आपको रिवर सारी बता दी है। इंपॉर्टेंट वन भी मैंने आपको बता दिया और ट्रिक्स भी सारी बता दी है कि कैसे याद करना है। और आपको ये एक बार में याद नहीं होगा, क्योंकि ऐसे ही होता है, एक बार में अपन देखते हैं तो हो जाता है थोड़ा बहुत याद, बाकी एक दो बार और देखोगे तो हो जाएगा अपने आप याद, ठीक है। एंड एक और चीज़ बता दूँ, लेकिन आपको सारी डैम नहीं करनी है, ठीक है, ना रिवर करनी है ना डैम करनी है। आपको वही करनी है जो आप करंट अफेयर्स जैसे रोज़ पढ़ते हो, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट डैम आ रही है, जो भी रिवर आ रही है, आप उसको एक बार साइड में लिख लो, कॉपी में एक अलग पेज बना लो, उसमें लिख लो कि मेरे को ये करना है, मतलब ऐसे ऐसे करना है, ये डैम है, सारी डैम आ जाएगी, ठीक है, एक ही पेज पे पूरे मतलब 6 मंथ की सारी। उसके बाद आपको देख लेना कि हाँ ये डैम आई है, ये तो उससे आप फिर उसके बाद ये वाली वीडियो देखोगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। तो बस एक बार अब वो अपनी कॉपी देख लेना, एक बार इस वीडियो को देख लेना और ट्रिक देख लेना, आपको याद भी नहीं करनी पड़ेगी, आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो बस यही करना होता है उससे, और सारी पढ़नी नहीं होती, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़नी है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको सारी की सारी बता दी है, जितनी भी स्टेट्स थी सबकी मैंने बता दी है। बाकी आपको याद करना है जो भी एग्ज़ाम्स में आता है।